भर में कैसा रहेगा इस साल मौसम? क्या इस बार ज्यादा ठंड पड़ने की आशंका है? क्योंकि इस बार सर्दी ने पहले ही दस्तक दे दी है नवंबर के महीने में, जिसमें नवंबर के महीने में कई रिकॉर्ड भी तोड़े हैं अपने पिछले ठंड ने। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट आर के जैनामणि जी हैं। आर के जैनामणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी ग्रुप पर। नमस्ते, धन्यवाद। जैनामणि सर, क्योंकि नवंबर में कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं ठंड ने अपने पिछले, क्या इस बार ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है? देखिए, ये जो हमारा कल आया हुआ है जो सीजन का, जो विंटर, जो दिसंबर टू फरवरी, जो फोरकास्ट, जो कंप्यूटर मॉडल का जो कंसेंसस आया हुआ है, तो ये शो करता है कि जो आपको पहले बताया था कि ठंड जो है इस साल पहले शुरू हुआ, तो नॉट ओनली पहले शुरू हुआ बट इसका जो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ये ज्यादा रहेगा। मतलब जो कोल्ड वेव है या जो नंबर ऑफ डेज कोल्ड वेव है ज्यादा होगा, क्योंकि हमारा जो मॉडल वो तो इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन जो एवरेज मिनिमम टेम्परेचर वो बिलो नॉर्मल रखा है। जो उत्तर भारत है, उत्तर पश्चिम भारत है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब जो है मैदानी इलाका जो, और हिमालय का जो हिल एरिया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे जगह में ठंड ज्यादा हो सकता है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो अक्टूबर नवंबर में जो रिकॉर्ड तोड़ लो टेम्परेचर था दिल्ली का स्पेसिफिकली, तो हिसार एंड अदर थिंग्स, तो ये हम बोले थे कि जो इस साल जो है कुछ ऐसे फीचर्स है जो हमारा ठंड को जो कंट्रोल करता है, जैसे चाहे मतलब जो ग्लोबल फीचर्स है, तो एक तो ये है लानीना है। लानीना ये है कि एल नीनो और लानीना, वो आजकल मतलब लानीना चल रहा है, लानीना, मॉडरेट लानीना। लानीना का मतलब जो है, जो पेरू कोस्ट है, जो पूर्व प्रशांत महासागर, वहाँ जो टेम्परेचर है, सी सरफेस टेम्परेचर बिलो नॉर्मल है, बिलो नॉर्मल 1 और 1.5 है। तो ये जो ग्लोबल का जो सर्कुलेशन रहता है या एटमॉस्फेरिक पैटर्न रहता है, तो अगर वो एल नीनो होता है तो विंटर थोड़ा माइल्ड होता है, लेकिन अगर लानीना होता है तो विंटर थोड़ा मॉडरेट टू सीवियर होता है। तो इसीलिए शायद वो ट्रेंड जारी रहेगा और ज्यादा ठंड भी हो सकता है। हाँ, खासकर अगर बात करें उत्तर भारत की, तो क्या सुबह और शाम में ठंड ज्यादा रहेगी या दिन में भी वही टेम्परेचर रहेगा, सामान्य रहेगा, सामान्य से अधिक रहेगा? उत्तर भारत की खासकर हम बात करें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसकी। या आपने बहुत एक मतलब पॉइंट क्वेश्चन पूछा। जो आप बताया कि जो ठंड है, जैसे देखिए कोल्ड वेव में जो इम्पैक्ट, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि रात में जो हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है, अगर रात में गिर जाए या बजाई मतलब 4 डिग्री 3 डिग्री हो, लेकिन अगर दिन में सूरज खुल जाता है, जैसे आज है, आज 6.9 दिल्ली है, लेकिन ठंड मालूम नहीं होता है क्योंकि सनलाइट रहता है। तो आप जैसे प्रश्न पूछा कि ये जो रहेगा, जो सीजन रहेगा, जो दिसंबर से फरवरी, दिन का तापमान का क्या होगा? एक्चुअली वो जो हमारा मॉडल के जो आया हुआ है कंसेंसस, उसमें दिन का तापमात्रा में देखा है कि हायर देन नॉर्मल, यानी जो कोल्ड डे है या दिन का तापमान जो है इतना गिरेगा नहीं। तो ये फिर प्रश्न उठता है, दिन का तापमान क्यों नहीं गिरेगा अगर कोल्ड वेव या रात का तापमान में ज्यादा ठंड हो गया? तो इसीलिए, क्योंकि दिन का तापमान इसीलिए नहीं गिरेगा, शायद डेंस फॉग जो है ना, जो आपका अमृतसर, चंडीगढ़ या दिल्ली या लखनऊ या पटना तक जो डेंस फॉग रहता है, दिन को 11 बजे तक रहता है या 12 बजे तक रहता है, आप देखे होंगे, तो हो सकता है वो ड्यूरेशन जो डेंस फॉग का कम हो। इसीलिए जो मॉडल जो है एवरेज प्रेडिक्शन किया है, लेकिन वो दिन का जो तापमान है वो इतना बिलो नॉर्मल नहीं रहेगा, ये एवरेज प्रेडिक्शन है। इसीलिए मैं यही बोलता हूं कि लोग जो हमारा प्रेडिक्शन को देख रहे हैं, ये जरूर सुनकर के थोड़ा राहत ले सकते हैं कि दिन का तापमान में शायद इतना, जैसे लास्ट ईयर जो दिल्ली का दिन का तापमान है, आपको मालूम होगा 9 डिग्री आया था, लोएस्ट इन 50 ईयर्स था, दिसंबर 30 का अगर डेट का बात करें, तो जहां मिनिमम टेम्परेचर ऑल्सो नीचे आ गया था 2.9, 3.1, मैं दिल्ली का बोल रहा हूँ। बाकी उत्तर भारत में ग्वालियर भी बहुत लो आया था, मैक्सिमम इटसेल्फ 12 डिग्री था, रिकॉर्ड तो ठंड था, बिकॉज दिन का तापमान जो है बहुत नीचे गिरा था। तो इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि दिन का तापमान में शायद इतना गिरेगा नहीं, लेकिन रात का तापमान में गिरेगा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोनों तापमान गिरता नहीं है। दिन का तापमान हाई रहता है अगर क्लियर स्काई रहता है, स्मोक कम रहता है, फॉग कम रहता है, दिन में सूरज खुल जाता है।
और रात का तापमान गिरता है, क्योंकि रात में जो है रेडिएशन कूलिंग होता है और टेम्परेचर फॉल होता है। पर ये देखना है कि एक्चुअली होता क्या है, बहुत सारा उसमें कॉम्प्लिकेशन रहता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कितना आएगा, कितना स्नोफॉल देगा, क्या करेगा। हो सकता है कि जो नॉर्दर्ली उत्तर से जो हवा आता है ज्यादा दिन रह सकता है, जिसके वजह से रात का तापमान में ज्यादा गिरावट होगी। लेकिन ये तो मॉडल प्रेडिक्शन करता है कि इस साल डेंस फॉल जो है, कोहरा जो है शायद कम हो, लेकिन कोहरा प्रेडिक्शन बहुत चैलेंजिंग है। ये जस्ट एक हमारा जो गाइडेंस है, मैं बोलूंगा ये जस्ट फॉर द पब्लिक, फॉर द प्रिपेयरनेस। सर्दियों में खासकर जिक्र करें तो दिसंबर जनवरी के महीने में एक चीज देखी जाती है, कोहरा। कोहरा काफी ज्यादा संख्या में होता है, कई बार दिन के दोपहर तक जो है कोहरा देखने को मिलता है, इस कारण काफी दिक्कत होती है। तो कोहरे को लेकर क्या कुछ मतलब आप लोगों ने स्टडी किया है, क्या कुछ उसके बारे में प्रिडिक्ट आप बताना चाहें? देखिए, जो आप नंबर टाइम से हमारे साथ बात कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर कोहरा का प्रेडिक्शन पूरा सीजन का चैलेंजिंग है। हम कोहरा के ऊपर काम किए हैं, हम 15 साल काम किए हैं। हम भी इधर भी हमारा जो इंटरनल डिस्कशन है, मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे आपको बताया कि कोहरा का जो इतना लॉन्ग रेंज में इतना दिन एडवांस बोलना बहुत कष्ट है, कि मतलब नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एक ओवरऑल आइडिया दे सकते हैं कि अगर मॉडल दिखाता है कि वार्म टेम्परेचर रहेगा दिन में, तो जरूर शायद कोहरा, शायद डेंस फॉग जो है ना, मैंने जैसे बताया, तो नॉर्मली हमारा दिल्ली का अगर बात करें तो हमारा जैसे रहता है 15 दिन। पूरा अगर नवंबर से फरवरी हम लेके चले तो ज्यादा से ज्यादा 20 डेज रहता है, और ड्यूरेशन रहता है अराउंड 100 आवर्स रहता है। अगर अमृतसर का चले ज्यादा है 25 to 30 डेज और 120 आवर्स। तो अगर नॉर्मल होगा या बिलो नॉर्मल, इससे कम होगा। ये जो बताया ना आपको जो नंबर, इससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ना एलिनो ईयर है, उसमें डेंस फॉग ज्यादा बनता है, कोल्ड डे ज्यादा रहता है और कोल्ड वेव कम रहता है। अगर लानिना ईयर है, ये रिवर्स है, कोल्ड नाइट और कोल्ड वेव ज्यादा रहता है, कोल्ड डे कम रहता है, डेंस फॉग कम रहता है। तो इस साल लानिना चल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं डेंस फॉग शायद कम होगा। जैनमनी सर, क्या कुछ अभी, क्योंकि नवंबर का महीना खत्म हो चुका है, एक तरीके से देखा जाए दिसंबर शुरुआत है, क्या कुछ बारिश की भी संभावना है? नहीं, देखिए, दिल्ली के लिए या जो प्लेन्स के लिए मेरे ख्याल से 10 दिन तक कुछ वेदर नहीं है। 10 दिन तक वो आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश कहीं भी वेदर नहीं है। और जो हिल एरिया है, जो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, थोड़ा हो सकता है एक दुका जगह पर, यही है, कोई मेजर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारा जो आपको मालूम होगा, अभी तमिलनाडु, केरला, ये एरिया में नॉर्थ ईस्ट मानसून चल रहा है। एक साइक्लोन जो निवार अभी क्रॉस किया जो 25 को, अभी दूसरा साइक्लोन भी आ रहा है, वो भी सेकेंड थर्ड को कोस्ट का नीचे रहेगा। तो ये एक्टिविटी जब तक रहता है तब तक जो नॉर्थ इंडिया का जो WD है वो इतना जल्दी हिट नहीं होता है। क्योंकि ये अगर पूर्व से सिस्टम आ रहा है पेनिनसुलर इंडिया में, तो उत्तर में जो पश्चिम में से जो सिस्टम आता है उत्तर भारत को, नहीं आएगा। तो इसीलिए नेक्स्ट 10 डेज तक कोई सिग्निफिकेंट सिस्टम नहीं। एंड अगर ये साइक्लोन एक्टिव है, इसलिए जो अभी जो जैसे ट्रेंड चल रहा था, टेम्परेचर फॉल होता था, अभी जैसे दिल्ली 6.9 आ गया, अभी इंक्रीज करेगा, नेक्स्ट 3-4 डेज जाएगा 9-10 डिग्री तक। क्योंकि जो 3 तारीख है, 4 तारीख है, दिल्ली में पूर्व हवा चल रहा, हवा आएगी। पंजाब हरियाणा भी वही बात है, आपको नेक्स्ट 5 डेज तक टेम्परेचर बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। तो अगर मैं 10 दिन का बात करूं, कोई सिग्निफिकेंट वेदर नहीं है। हो सकता है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में कहीं मतलब 6-7 तारीख को कोल्ड वेव आइसोलेटेड हो सकता है, और ऐसे कोई सिग्निफिकेंट नहीं है अभी हमारा जो है अप टू 10 दिसंबर। सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके खासकर दिल्ली को लेकर, दिल्ली NCR को लेकर जिस तरह से अभी बीच में हाल था, प्रदूषण को लेकर हवा की गुणवत्ता खराब हो गई थी, लेकिन इस बार जब ठंड की शुरुआत हुई और पहले ही ठंड आ गई, तो गुणवत्ता में, वायु की गुणवत्ता में काफी फर्क आया। तो जो माना जाए कि अब जो, क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसका हवा पर कुछ असर पड़ेगा और दिल्ली NCR के लोगों को एक अच्छी साफ हवा का वातावरण मिलेगा। देखिए, दिल्ली का जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो ये है कि जैसे आप देखे होंगे कि जब तक हवा है तब तक एयर क्वालिटी अच्छा रहता है, मतलब अच्छा मतलब गुड, वेरी गुड रहता है। तो हम लोग ने देखा है लास्ट 5 डेज 6 डेज जो है, मतलब राहत था। और मेरे ख्याल से 2 दिन के बाद शायद पॉल्यूशन बढ़ सकता है। 2 दिन के बाद ऐसे बढ़ सकता है कि अभी जो आया हुआ है प्रेडिक्शन कि जो पुअर या मॉडरेट कैटेगरी है, वो वेरी पुअर जा सकता है। तो इसीलिए अभी जो है ना, एक ट्रांजिशन मेरे ख्याल से 2 दिसंबर को या 1 दिसंबर को
बढ़ना शुरू होगा पोल्यूशन, क्योंकि विंड कम हो गया ना। विंड जितना था पहले 2 दिन पहले, कल भी था, आज कम है वो। तो इसलिए विंड जब तक ऐसे ही रहेगा 5-10 मिनट, तो पोल्यूशन शायद आ सकता है। पोल्यूशन का जो ट्रेंड है मेरे ख्याल से बढ़ेगा अभी 5-6 दिसंबर तक। तो ये कमिंग जो 7 डेज है ना, ये क्रूशियल है, मॉनिटरिंग करके फिर हम लोग डे टू डे दिखेंगे। जन्मनी सर, आपने बताया कि अगले 7 दिन जो हैं वो काफी चैलेंजिंग हो सकते हैं, प्रदूषण बढ़ सकता है, लेकिन इससे राहत कब मिलेगी? मौसम विभाग के जिस तरीके से आप लगातार स्टडी भी करते हैं, एक सीनियर साइंटिस्ट भी हैं, तो इससे कैसे निजात मिलेगी दिल्ली एनसीआर के लोगों को? एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। नहीं देखिए, जो जब तक जैसे अभी जो है ना, एक पोल्यूशन का एक स्पेशलाइज्ड बनाया कमिश्नर, एंड दैट एक्सपर्ट ग्रुप ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग आल्सो। मेरे ख्याल से वो बेस्ट स्टेप है, ठीक है ना। हमारा जो पूर्व डायरेक्टर जनरल वो भी उसमें मेंबर है, और कुट्टी साहब वो भी चेयरमैन है। सो ये तो बहुत बढ़िया है। हम लोग उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, जैसे वो प्रीवियस जो पीक था उस पीरियड में हम लोग भी बात हुआ था। तो अभी ये फ्यूचर में जो करने के लिए आई थिंक दे आर द बेस्ट, दे विल कोऑर्डिनेट विद स्टेट गवर्नमेंट। उसमें सारा जो फ्रेम हुआ है गाइडलाइंस एंड कमिश्नर का जो स्टैंडर्ड एसओपी है, तो उसको अगर मतलब दे विल बी फॉलोइंग डेफिनेटली, क्योंकि वो प्रेसिडेंट अपॉइंटेड कमिटी है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आइदर जो होता है वहां, जैसे पराली जलाया जाता है, कोई मैकेनिकल वे ऑफ बर्निंग, दैट इज नंबर 1। देन नंबर 2 ये है कि दिल्ली का अपना जो पोल्यूशन सोर्स है, जैसे डस्ट है, रोड साइड है, पेवमेंट है, उसको भी कुछ कंट्रोल लगेगा। सो बहुत सारा जो पॉइंट्स है, इट विल गो इनटू डिटेल। तो स्पेसिफिकली ये जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी विंटर, इसी में टेम्परेचर लो रहता है, और इसीलिए लो टेम्परेचर देखा जाता है विश्व भर में, सारा ग्लोब में, कि जहां लो टेम्परेचर, ये नॉट ओनली दिल्ली, जो साउथ एशिया का बहुत सारा है, चाइना है, जो डेवलपिंग के एंगल में बढ़ रहा है, तो उनका जो पोल्यूशन का जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद राहत मिलेगा 1-2 सीजन के अंदर। बहुत महत्वपूर्ण आपने ये बात बताई, और आपने जिक्र भी किया कि कुछ समय लग सकता है, लेकिन जल्दी इससे निजात भी पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स को। धन्यवाद फॉर योर, धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।